नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, बजट में बिहार का बहार पर विपक्ष क्यों कर रहा प्रहार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट संसद में पेश किया और बिहार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की, साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए भी, जिसको लेकर मीडिया में, चैनलों में, अखबारों में चर्चाएं हो रही हैं। और नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या एनडीए का एलआई हो, बिहार से वो प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, वो लोग इस बात को लेके काफी नाराजगी जता रहे हैं। और खास करके जो बिहार के विपक्षी दल के नेता हैं, वो कुछ ज्यादा ही अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रहार के मूड में हैं। इसलिए मेरा सवाल था। और सबसे पहले हम आपको एक एक कर बताएंगे कि आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की। पहला, बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। पीरपैंती जगह भागलपुर जिले में आता है। तीसरा, बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ दिए जाएंगे। चौथा, बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। महाबोधि मंदिर आप सब जानते हैं कि हमारे भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। दूसरा, विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के पद हैं, वो भी काफी प्राचीन और विख्यात है। उसके बाद हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय भारत के इतिहास से जुड़ा रहा है, संस्कृति से जुड़ा रहा है, सभ्यता से जुड़ा रहा है। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 लेन बक्सर में पुल बनाए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिला के ये सारी घोषणाएं बजट भाषण में निर्मला जी ने किया और साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए भी किया। और बिहार की बात जहां तक है,
निर्मला सीतारमण ने 5 बार अपने बजट भाषण में नाम लिया बिहार का। अब सवाल ये उठता है कि ये जितनी घोषणाएं हैं, यदि हम आपको बताएं, ये घोषणाएं मुझे नहीं याद है हाल के वर्षों में भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति, चूंकि मैं स्वयं बिहार का हूं, मधुबनी जिला का रहने वाला हूं, बेलाम गांव मेरा गांव है, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मधुबनी के आरके कॉलेज में हुई हमारी। उसके बाद हम जेएनयू आए और वहीं से पढ़ाई लिखाई करके पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा। मुझे नहीं याद है कि बिहार के लिए इतना बड़ा बजट केंद्रीय बजट में कभी लाया गया होगा, क्योंकि बिहार का जब बंटवारा हुआ सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और झारखंड को अलग राज्य बनाया गया, तब से बिहार राज्य, खास करके नीतीश कुमार जब से एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि 2005 से पहले आरजेडी की सरकार थी, पहले 90 से 97 तक लालू जी मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी 2005 तक थोड़े समय, 1 वीक के लिए बने थे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार चल नहीं पाए थे। बाद में 2005 में सरकार बनी एनडीए की। तो आरजेडी ने 2000 से लेकर 2005 तक कभी हंगामा नहीं किया कि इसके लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और उसके बाद तो 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार थी और नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे, लेकिन मिला नहीं। लेकिन अब की बार स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला, जिसके बारे में मैं पहले के वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन ये एक तरह से संकेत संजय झा, वरिष्ठ नेता जेडीयू, राज्यसभा एमपी, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये साफ साफ संकेत दिया था कि स्पेशल स्टेटस भले न दिया जाए, लेकिन स्पेशल पैकेज दिया जाए। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पेशल पैकेज के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे घोषणा उन्होंने की। और यदि हम आपको जोड़ के बताएं कुल कितना होता है, हाईवे के लिए 26,000 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़, बाढ़ आपदा और उसे निपटने के लिए 11,500 करोड़, और इन सब को जोड़ेंगे तो बनता है 58,900 करोड़। और हम इसको मान के चलते हैं कि यह बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके बाद विपक्ष का बिहार को लेके जो प्रतिक्रिया आई, जिसमें बिहार के रीजनल पार्टी आरजेडी का भी है, और हम आपसे उसकी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना जरूरी है, चूंकि ये 59,000 करोड़ का पैकेज है बिहार के लिए, तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये फंड आएगा कहां से। सिर्फ भाषण नहीं है, घोषणा नहीं है। निर्मला जी ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद लेगी और बिहार को ये सारे राशियों का व्यवस्था करेगी।
यानी केंद्र सरकार करेगी। और अब हम बताते हैं आपको कि विपक्ष का या सरकारी पार्टी का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। I have continuously spoken for this special status. I told them as well, I told them to give us either a special status or a special package. As a follow-up, they have announced aid for a lot of things. We were speaking of a special status and a lot of people said that the provision for special status has been done away with much earlier. So instead of that, aid should be given for helping Bihar and they have now started it. क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था मैं अपने वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं कि उसका प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। अब वो यूपीए के शासनकाल में हुआ और यूपीए के शासनकाल में लालू जी का खास संबंध रहा, चाहे वो गांधी परिवार से आज भी है और पहले भी था, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पाए। दूसरा देखिए, संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, पत्रकार ने पूछा ये अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, तो संजय झा ने कहा ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प एनडीए सरकार द्वारा होगा, बजट पर उन्होंने कहा। उसके बाद आप देखेंगे गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है, बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। अब राहुल गांधी का सुनिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि विपक्ष का यदि बिहार को या आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश का भी बंटवारा हुआ, तेलंगाना बना और उसके बाद से आंध्र प्रदेश भी स्पेशल स्टेटस की मांग करता रहा, उसे भी नहीं मिला, उसको भी खास रूप से कई तरह के घोषणा की गई है जो आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार देगी। जैसे उसके राजधानी को बनाने के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई है और भी कई घोषणाएं की गई है। अब राहुल गांधी का सुनिए, उन्होंने ट्वीट किया, ध्यान से सुनिएगा। कुर्सी बचाओ बजट, 3 उनका पॉइंट है। पहला, अपीज एलाइज हॉलो प्रोमिसेस टू देम एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, माने अपने एलाई को तुष्ट कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। किसके कॉस्ट पर? दूसरे राज्य के कॉस्ट पर। किस राज्य की बात कर रहे हो? बिहार और आंध्र प्रदेश की। यानी राहुल गांधी को यह पच नहीं रहा है कि बिहार को 59,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। दूसरा पॉइंट है उनका, अपीज क्रोनीज बेनिफिट्स टू ए अदानी अंबानी विथ नो रिलीफ फॉर द कॉमन इंडियन। तीसरा पॉइंट है कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। तो भैया, जब तीसरा पॉइंट पर मैं ये कहूंगा कि जब कांग्रेस के बजट को उन्होंने कॉपी किया, आपके बजट को कॉपी किया, तो फिर इसको आप निंदा क्यों कर रहे हो? खैर, विपक्ष के नेता हैं, उनको हक है, उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन पहला पॉइंट जो है उससे मुझे नाराजगी है। एक बिहारी के नाते बिहार को जरूरत है, और यदि आप नहीं दिए और यदि मोदी सरकार दे रही है, 10 वर्ष लगे, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप सुनिए, उनके एलआई तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नीतीश कुमार जी के साथ 2 बार महागठबंधन की सरकार में। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत थी। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर पीछे नहीं हटेंगे।
देखिए, अब ये यहां पर है विशेष राज्य की बात। जब इनका समय था तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं किया? और यह डिमांड 2005 से नीतीश कुमार करते रहे। 2014 तक तो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, क्यों नहीं उन्होंने ले लिया? यह प्रश्न है तेजस्वी यादव जी के लिए, मतलब कि लालू जी के लिए। अब देखिए लालू जी ने कहा, क्या कहा वो भी सुनिए, उनका भी मैं सुनाना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया, एक घिसा पीटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। खैर उनका अपना अंदाज है। उसके बाद मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने कहा बिहार विल गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बाय हुक और क्रुक इवन इफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ओवरथ्रोन फॉर दैट। अब वो सरकार कैसे गिरेगी हमें नहीं पता, ये तो मनोज जी जानते होंगे, लेकिन विद्वान हैं, मित्र हैं मेरे। शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनका सुनिए, आई विल गिव अ टाइटल टू दिस बजट, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। In an attempt to save their government for 5 years, they have given a package to their alliance partners in Bihar and Andhra Pradesh. They should be ashamed. किस लिए? They have 2 alliance partners in Maharashtra. Maharashtra is the biggest tax-paying state, but it has never received funds from the center. Don't we have infrastructure needs? मेरे कहने का मतलब है, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो मनोज जी हों, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, जैसा मैंने कहा कि 59,000 का पैकेज मुझे नहीं याद है बिहार के लिए किसी भी यूनियन बजट में। फिर यह निंदा, और जहां तक स्पेशल स्टेटस का सवाल है, साफ साफ कहा जा चुका है लोकसभा के पटल पर 22 जुलाई 2024 केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि यह नहीं हो सकता है। आधार है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है फाइनेंस कमीशन, और दोनों का जड़ यूपीए सरकार में है। और जब नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? कानून बदलेंगे तो कानून तो सरकार बदलेगी। अब बिना कानून बदले जब बिहार के मुख्यमंत्री और नेता कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो कम से कम स्पेशल पैकेज तो मिले, और वही स्पेशल पैकेज लगभग 59,000 करोड़ का आज बिहार को मिला है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब कुछ नहीं मिल रहा था तब तो कुछ आप नहीं कह रहे थे, सिर्फ आवाज लगा रहे थे। जब आप कर सकते थे तो आपने कुछ किया नहीं। और जब एनडीए की सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया अपने बजट में कि बिहार को 59,000 करोड़ लगभग दिया जाएगा बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिहार के टूरिज्म के लिए, तो फिर इसमें बुराई किस बात की है? मेरा सवाल है कि बोध गया हो, चाहे कोई भी टूरिज्म प्लेस हो बिहार में, उसको इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाया गया? आजादी तो हमें 47 में मिली थी, क्यों नहीं उसको बुद्धिज्म का सेंटर है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया गया बिहार को बढ़ाने के लिए, कद को ऊंचा उठाने के लिए। राजनीतिक फायदे लिए गए हमेशा।
और इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। सबसे बड़ा योगदान लालू प्रसाद जी के पार्टी का है। सोशल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया बिहार का? गया का सर्किट पर क्यों नहीं लाए? इंटरनेशनल टूरिज्म के सर्किट पर बोध गया क्यों नहीं लाए? मेरे कहने का मतलब है कि जो नहीं कर पाए और जब कोई कर रहा है तो राजनीति के लिए राजनीति करना जबरदस्ती ये उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि बजट में मेरे विचार से बिहार का बहार है। अब विपक्ष का क्यों प्रहार है ये तो विपक्ष जानेंगे, क्योंकि उनको हक है निंदा करने की। लोकतंत्र है, सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं, लेकिन अंत में एक ही होता है कि अब देश का कल्याण करें, अब राज्य का कल्याण करें, अब समाज का कल्याण करें, विकास करें, उन्नति करें। ये नियति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। इसलिए मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहिए कि बिहार के लिए उन्होंने भले स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, कानून नहीं कहता है इसलिए, लेकिन जो उन्होंने ये सब कुछ दिया है उसे हम स्पेशल पैकेज जरूर मानते हैं और हम आशा करते हैं कि इससे बिहार का उन्नति होगा, बिहार के पर्यटन की उन्नति होगी, बिहार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आएगा और हम चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष सब मिलके इसका प्रयास करें कि बिहार ऊपर उठे, उन्नति करे, विकास करे। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आज आपके साथ बोल रहा हूं और आगे भी आपसे मैं अपनी बात साझा करता रहूंगा। इसके लिए विशेष रूप से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।